हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्लास है हमारी और इसी में हमारे अति थर्ड जो हमारी बुक है उसको देख रहे हैं। चैप्टर हमारा बीच में रुका हुआ है, कुछ हम इस पे लेक्चर अच्छे से कर चुके हैं। शेष को आज हम लोग अपना चैप्टर को अति प्रारूप देंगे और इसे अंतिम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सके। हम बेसिकली भारत में एजुकेशन सिस्टम के पैटर्न को पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेके हमने पूरा देखा है कि कैसे 1813 में 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान हुआ। उसके बाद कैसे आपका पाश्चात्य एजुकेशन को लेकर अंग्रेज आपस में भिड़े, फिर उसके बाद भारत में भी जो भारतीय लोग थे वो कैसे भिड़े। इन सबको देखते हुए चार्ल्स वुड आपका डिस्पैच आया था 1854 में, हमने वहां उसको पढ़ा। कैसे कैसे आपकी सोसाइटी की स्टैब्लिश हुआ, उनके एजुकेशन का मेनली आपका फंडामेंटल था क्या। इनके विषय में हम लोग चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, गौर कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे तरफ दो ऐसे आपके प्रखर नेता थे, एक थे आपका आपका रविंद्रनाथ टैगोर और एक थे महात्मा गांधी, जो साफ आपका विरोध कर रहे थे पाश्चात्य शिक्षा का और बोल रहे थे जो भी एजुकेशन होनी चाहिए वो आपकी वर्नाकुलर होनी चाहिए। वर्नाकुलर का मतलब था स्थानीय भाषा के साथ ही हम लोग करेंगे। अब होता क्या है, अब उन्होंने कुछ आपके प्रयास किए ताकि हम भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और ये काम कर सके। इन सब के लिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे राष्ट्रीय भाव का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक में ऐसी राष्ट्रीय भावना भाव क्या हो इनके बारे में सोचने लगे। अंग्रेज द्वारा स्थापित किए गए और अमूल तौर पर भी उसका निभाने का जो है वो आपका प्रयास जो है वो बेसिकली इसमें इसके अंतर्गत वो आपका किया गया। ठीक है, कह रहे रविंद्र का शांति निकेतन, रविंद्र का क्या था, शांति निकेतन। आपसे बहुत सारे दोस्त ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसके स्थापना कब और क्यों कहां हुई थी? कह रहे आपको पता है जो शांति निकेतन है इसकी जो स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी? आप भी बहुत सारे देखते होंगे, कहीं पर विद्या निकेतन है, कहीं पर आपका शांति निकेतन स्कूल, जैसे आज भी छोटे छोटे कॉलेज स्कूल आपको देखने के लिए आम मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। और जब वे बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत आपका चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था और उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को लगता था कि मानो कि स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे। बच्चे दूसरे शिक्षकों को सुनते होते हुए और टैगोर का दिमाग कहीं और भटकता होता, यानी कि टीचर कुछ और पढ़ा रहा है और माइंड कहीं और जा रहा है, जो और जैसा आप लोगों के साथ होता है। सेम कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, कोई अलग आपकी घटना नहीं थी। सेम हम पढ़ा रहे हैं और आप अपनी बातें करने में बिजी हो, देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसे ही सबके साथ बड़ा कॉमन टेंडेंसी है। ठीक है, तो अब आप ये मत कहना कि मैं आपका रविंद्रनाथ आपका टैगोर बनूंगा, शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए, कलकत्ता के आपने स्कूल के जीवन के अनुभव के बारे में शिक्षा में टैगोर के विचार को काफी प्रभावित किया। कह रहे जिस तरह से आपका कलकत्ता में स्कूल थे, उनका जो अनुभव था वो टैगोर के बारे में उनसे वो काफी प्रभावित थे और बड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जिसके बारे में सुना हुआ और बच्चे उससे काफी खुश थे। क्लियर है? उस स्कूल के बारे में आपने सुना। ठीक, अब कह रहे हैं कि शांति निकेतन की एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक है और खुद क्या कर रहे हैं, आसपास का माहौल देखिए और चारों तरफ खुली किताबें, यानी कि ऐसी तरह उन्होंने शांति निकेतन को चलाया ताकि लोगों को लगे हाँ बड़ा आरामदायक है, कोई ऐसा घुटन, कोई प्रेशराइज, ऐसा कोई चीजें आपका। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जहां मुक्त एवं रचनाशील हो, यानी शिक्षा कैसी हो, शिक्षा आपकी मुक्त होनी चाहिए और अपना रचनाशील, कुछ क्रिएटिव हो, और जहां वे अपने विचारों की और आशंका को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन में समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। कैसा है? समय में अपने आप को कुछ सीखने का समय होना चाहिए ताकि कुछ इतना समय हम निकाल लें कि अपने आप के लिए कुछ हम कर सके। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधकारी अनुशासक मुक्त होना चाहते थे कि जिस तरह का अनुशासन है उससे सबको मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर में उत्साह, जानने की चाह विकसित करने में मदद करती हो। शिक्षा कैसी चाहिए? कल्पनाशील हो, बच्चे ख्यालों में खो जाएं कि हाँ ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ सिस्टम है, ये कुछ पैटर्न है, ऐसी कुछ कल्पना, कुछ काल्पनिक चीजें उनकी माइंड में आपके इमेजिनरी रूप से चलनी चाहिए। बच्चों को समझ में आनी चाहिए, उनके अंदर उत्साह भरना चाहिए, अरे वाह क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या पैटर्न है,
और दूसरा हमें करना है कि एजुकेशन को मदद बेसिकली देखना है कि वो हेल्प करे लोगों के लिए, ठीक है। तो टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशील जगाती हैं और उनके स्वभाव के गुण भी आपके मारे जाते हैं। जो गुण है वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोगों को आपका दिखाई देती है, ठीक है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। कह रहे कि एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर केवल आप देख सकते हैं इस एजुकेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ऐसा परिवेश का मतलब होता है माहौल, नेचुरल माहौल में ही हम इसको प्रोत्साहित माने उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूर में एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। कहाँ? 100 किलोमीटर दूर ही उन्होंने अपना एक स्कूल खोलने का उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने यहाँ जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई जगह दी, प्राकृतिक साथ जिए हुए बच्चों में स्वाभावी सृजनात्मक मेधाव की विकसित कर सके। कह रहे जहां निर्मल शांति हो, बिल्कुल आरामदायक शांति हो, उसे कह दिया शांति निकेतन, ठीक है। और जीते जी अपने बच्चों को स्वावलंबी सृजनात्मक आपका मेधी विकास कर सके, इस तरह का उन्होंने प्रयास किया। और कह रहे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कामोवेश जैसी एक राय रखते थे। क्या कहते थे? लेकिन दोनों के बीच में काफी फर्क था। कामोवेश, गांधी जी पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और मशीनरी और प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय परंपरा के शेष तत्वों का मिश्रित चाहते थे। कह रहे कि हम लोग क्या करें, मॉडर्न चीजों को भी एक्सेप्ट कर लें और हम लोग भारत की चीजों को भी उसमें मिलाकर हम लोग आप क्या करें, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा को भारत में मिश्रित रूप में हमको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? उनकी सभ्यता, उनकी मशीन, उनके कपड़े, वो उसका बिल्कुल प्रखर विरोधी थे। वो खुद क्या थे? वो खुद अपनी वर्नाकुलर स्थानीय भाषा में लोगों को एजुकेशन मिले, इस तरह की शिक्षा हो ताकि लोग कुछ काम धंधा सीख सकें, वो उसके ज्यादा बड़े समर्थक थे। क्या थे? उसके वो ज्यादा बड़े आपका समर्थक थे कि इस तरह की कुछ होना चाहिए। कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था इस व्यवस्था को किस तरह से फैलाया जाए। कह रहे कि किस तरह से जो व्यवस्था फैली है अंग्रेजी, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसी चीजें होनी चाहिए, ये एक बड़ा अपने आप में टास्क था। कह रहे हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे। कह रहे कुछ लोगों इसके अपोजिट थे कि कुछ ना कुछ एक ऑप्शनल भी हो, कि हमेशा यही मौका नहीं मिले कि हम केवल इंग्लिश पढ़ें, कुछ दूसरा भी चांस हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एक पर ही हम क्यों डिपेंडेंट रहें, क्यों हम एक पर ही आपका बने रहें, ताकि बच्चों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके, ठीक है। और बच्चे अर्थों को राष्ट्रीय क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी चली, यानी कि कैसे बच्चों को शिक्षा देनी है, इसकी जो बहस है वो बाद में भी चली। अब एक कॉलेज स्कूल आपके सामने दिखाया गया है, देखिए आपकी यादें ताजा हो जाएंगी और भी कि बिल्कुल हम जैसे ही बच्चे हैं। देखिए इतना हुआ। अब इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हमको इसका सही जोड़ा बनाना है। अब आप पढ़िए विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकार्ले, महात्मा गांधी, पाठशालाएं, ये किससे मैच करती हैं, फॉलोइंग द मैच, जोड़े बनाइए। इसकी पेयरिंग किसके साथ है, जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी करिए आप लोग। चलिए ध्यान दें आप, विलियम जोन्स। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से पढ़ते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के विरोध।
ठीक है, और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे। दो चीज तो बिल्कुल साफ क्लियर हो गई। ठीक है, ये मैंने केवल विरोध और कौन किसका विरोध कर रहा है। महात्मा गांधी जो था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, और मैकाले महोदय अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। क्लियर है इतना? अच्छा, गुरु कहां होते थे? हमारी पाठशालाओं में। अब है विलियम जोन्स और रविंद्रनाथ टैगोर। तो मेरे हिसाब से जो है विलियम जोन्स ने बात की थी, भैया हमें किसी की पाश्चात्य संस्कृति का सम्मान रखना चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा हो। इसलिए उन्होंने क्या खोला था? शांति निकेतन। पढ़िए, कॉपी करिए, और कोई गलत चेक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई पेयरिंग ठीक नहीं बैठा है, कोई प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, तो आप चेकिंग करिए। चलिए, पूरा 1 मिनट है, इसको खोज के देखिए, जल्दी करें। नहीं मिला कुछ? अरे बच्चों, बिल्कुल सही मैच है, इस तरह से। तो ये अगर आपको इतना क्लियर था, समझ लीजिए पूरा चैप्टर का आपको हर फैक्ट, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। ठीक है, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो सारी चीजें आपको बड़े आसानी से और बड़े साफ सुथरे तरीके से सारी चीजें आपको क्लियर थी। ठीक है, तो यहां तक डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप ये सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि निम्नलिखित में सही गलत बताइए। जैसी होरा वाला माइक लो बेटा, बैठ जाइए कम से कम। माइक ऑन करें आप। क्या नाम है बेटा आपका? सर, क्या नाम है आपका? वेदांश रावत। वेदांत राउत। कौन सी क्लास में आप वेदांश? सर, 6th। अच्छा, तो आप लोग इतना शांति से गुड बैठिए मॉर्निंग पहले। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, सर, अभी इंटरवल हो और रहा है। अभी तब कितने बजे ओवर होगा इंटरवल? इसलिए हम खेल रहे हैं। अच्छा, इसलिए खेल रहे हैं आप। यस सर। चलो ठीक है, बैठ के पढ़ भी लो। अब हो गया इंटरवल खत्म आपका, बैठ जाइए आप लोग। यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, ये कथन सही है या गलत? उनका कहने का मतलब है जेम्स मिल क्या जो पाश्चात्य शिक्षा चल रही थी, संस्कृत और अरबी में जो एजुकेशन दी जा रही थी, क्या उसके समर्थक थे या विरोधी थे? पहला क्वेश्चन। तो वो उसके घोर क्या थे? आलोचक थे। तो ये कथन कैसा है आपका? सही है। कह रहे हैं कि 1854 में शिक्षा संबंधित डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय शिक्षा, भारत में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सही है या गलत है? कौन बच्चा बताएगा? अगला देखिए। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या ये सही है कि गलत है? रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों को सख्त अनुशासन होना चाहिए। बताइए, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने घर जाकर रिवीजन करा है, तो कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आसान ऑप्शन है। आप इनको एक बार अटेम्प्ट करेंगे, सही हो जाएगा आपके सारे। तो पहला मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। चलिए, इनको पढ़िए और करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। गौर करें सभी बच्चे। आगे बढ़े। चलिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सही है गलत? देखिए,
1854 का शिक्षा का जो डिस्पैच आया था, इसमें हायर एजुकेशन की बात कही गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। अगला है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उनको लगता था कि एजुकेशन में केवल लिटरेसी बढ़ा देंगे तो सही काम है? बताइए। गलत। उनके मानने में था कि आप केवल शिक्षित एक साक्षरता बढ़ा रहे हैं, बाकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक हो, वो कुछ सीख सके, किसी काम विशेष का कौशल हो, इसकी बात कर रहे। और कह रहे हैं क्या रविंद्रनाथ को लगता था कि बच्चों को सख्त अनुपालन होना चाहिए? नहीं। जब उनका खुद दम घुटता था तो वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्यों भाई? बच्चों ने क्या कहा है कि शिक्षा कैसे हो? प्राकृतिक खुले रूप में हो। तभी तो उन्होंने विद्या निकेतन बनाया, शांति निकेतन, और कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उसकी स्थापना की थी। तो ये सारा पर्पस था आपको समझाने का, बताने का, देखने का। एक बार पूरे को अच्छे से देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, फिर इसमें आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए, देख लिया? अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। कह रहे कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्यापन अध्यापन क्यों जरूरी दिखाई देता था? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। वो कह रहे क्या कारण था कि विलियम जोन्स को भारतीय जो इतिहास है और यहाँ की जो आपका दर्शन है, जो फिलॉसफी है, और यहाँ का जो कानून है, वो उन्हें जरूरी दिखाई देता है। ऐसा क्यों? बताइए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी देश पर शासन करना है, वहां के लोगों को लिए अपने दिलों में फीलिंग चाहिए, लोग हमसे जुड़े, तो हमें उनके धर्म को, उनके कानून को, उनकी चीजों को पढ़ना होगा, उनके प्रति आदर रखना होगा, तभी तो लोग हमसे जुड़ पाएंगे। इसलिए वो देख रहे हैं कि वो एक फारसी सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? और फारसी। और 1781 में एक उन्होंने मदरसा भी खोला था। याद है आपको या नहीं है? सब भूल गए आप? ये देखिए, ये तो बैठे हैं। यहां से मिलेगा आंसर। कह रहे कि प्राच्य संस्कृति भारती को समझने का प्रयास करने में लगे हुए थे। लोग उनके साथ मिलकर जोन ऐसा उन्होंने खोली ही, लेकिन उनकी दिलचस्पी क्या थी? हाँ, ये देखिए। कह रहे विलियम जॉन्स और वो का एक प्रति का खास रवैया था। वे भारत और पश्चिम दोनों के प्राच्य संस्कृति में गहरा आदर और भाव रखते थे। उनका मान था कि भारतीय प्राचीन कला अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु उसके बाद में पतन हो गया, और उसकी राय में भारत को समझने के प्राचीन संस्कृति के लिए लिखे और पवित्र कानून ग्रंथों को खोजना समझना बहुत जरूरी है। ठीक। और इससे क्या होगा? ताकि इनका हम पूरा अध्ययन करेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ी इसका अध्ययन कर सकेगी। तो यहां से आप इसको पढ़ोगे तो पूरा आंसर साफ हो जाएगा। ठीक है। कह रहे कि इस तरह आपके जोन्स ने और कोलंबुक ने क्या किया था? पूरी संस्कृति को पढ़ा, उसको अध्ययन किया और जानने का प्रयास किया। अगला देखिए।
अब बात आई दो यहाँ के महत्वपूर्ण जेम्स मील और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोप की शिक्षा को अनिवार्य है? उनका क्या कारण था? वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि भारत में जो है यूरोपियन ही जो एजुकेशन पैटर्न है वो होना चाहिए, यहाँ की संस्कृति को हम नहीं पढ़ा सकते, उससे ये सब चीजें हमें बेनिफिट है नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में पढ़े। दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जेम्स मील और टॉमस मैकाले ने ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में भारतीय शिक्षा अनिवार्य है, यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, सॉरी, भारत में क्या है, यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। क्यों सोचते थे वो ऐसा? पढ़िए और इसका आंसर बताइए आप मुझे। चलिए, अब क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी सारी चीजें नहीं हैं, इन सबको कैसे देखना है, इस पर वो बार बार बात करते रहते थे। ठीक, अगला है, अब महात्मा गांधी की शिक्षा थी। महात्मा गांधी ने बच्चों को हस्तकला में क्यों सिखाना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि बच्चों को एक कोई हस्तकला का विशेष ज्ञान या कौशल होना चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए वर्नाकुलर के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर वो बहुत ज्ञान देते थे, कौशल शिक्षा पर, कि एक विशेष कौशल यहाँ बच्चों के पास होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे थे वो? देखिए क्यों कह रहे थे वो। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी प्रकार का? कोई क्वेरी बच्चों? आगे बढ़ जाएं। अगला है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को गुलाम बना दिया है, भारतीयों को गुलाम बना दिया है? बताइए। चैप्टर में, कल का चैप्टर में आपको अंतिम करा रहा था, कल उस समय मैंने इसका आपको पूरा आंसर बताया था। आपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्हें कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, आप कैसे उन्होंने पढ़ाई की है। जो आपके स्कूल में दादा रहे होंगे, आपके पिताजी रहे होंगे, कोई अगर 100+ बुजुर्ग मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो सारा आपका एजुकेशन पैटर्न समझा देंगे कि बेटा हमारे टाइम की तो 5वीं की पढ़ाई आज की 10वीं की पढ़ाई के बराबर है ना। तो एक बार मिल लीजिए, पता कीजिए कैसी थी। और कह रहे हैं कि अपने स्कूल या अपने आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाओ कि तुम्हारा स्कूल कितना पुराना है, हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है भैया उसका, कुछ पता कीजिए हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया है ये, ठीक है। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, यहां से पढ़ेंगे आप कि भारतीय अंग्रेजों को दास बनाने का प्रभाव कर रही है अंग्रेजी शिक्षा, इसलिए भारतीय पसंद नहीं करते थे। क्लियर है? हमको परिवेश से काट रही है, ठीक। वो लिखने पाठ्यक्रम पर जोर नहीं दे रहे थे और बहुत सारी चीजें थी जिन पर जोर दे रहे थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों हुए और साथ में कस्तूरबा बाई गांधी आपको साथ बैठे दिखाई देंगे। क्लियर है? आप इसको गौर करके देखिए, कितनी पुरानी और भावुक इमेज है, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो इस तरह से हमने पूरी पाश्चात्य शिक्षा की संस्कृति के इतिहास को, हर एक चीज को हमने बड़े अच्छे से गौर कर जोड़कर हर एक पहलू को समझने का व्यवहारिक रूप से प्रयास किया है और जानने की भी कोशिश की है कि कैसा कुछ ये क्या रहा है। तो फिलहाल आज के इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।